जाते हैं। और अगर आप भी अक्सर बीमार रहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, या बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ऐसे में कैसे और किस तरीके से करें छायादान, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, वैवाहिक जीवन की अब बात करी और अब हम बात कर रहे हैं शरीर के कष्टों की या फिर बिजनेस में लॉस की। देखो, जो मैंने जिंदगी में अनुभव किया है वो बता रहा हूं। एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है मनुष्य को शनि और चंद्रमा की युति से। कुंडली में जिसका चंद्रमा शनि या राहु के बीच में हो जाए, या शनि केतु के बीच में हो जाए, या जिसके चंद्रमा के ऊपर शनि राहु की दृष्टि हो जाए, या चंद्रमा शनि राहु के साथ हो जाए, तो ऐसे लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं। हाँ, कुछ लोग एंजाइटी के शिकार वो भी लोग होते हैं जिनका सूर्य नीच राशि में और नीच नवांशक में हो जाए, तो ऐसे लोग भी होते हैं। दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ये मैंने अपने जीवन का एकदम ठोस एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए तो हमें चंद्रमा को ठीक करना चाहिए। चंद्रमा जब बलवान होगा तो पापक ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाएगा। और चंद्रमा को बलवान करने के दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान शिव की आराधना में लग जाइए और या तो चंद्रमा की आराधना में लग जाइए। चंद्रमा की आराधना से बहुत देर में फल मिलेगा। भगवान शिव की आराधना में, क्योंकि वो आशुतोष औढ़रदानी हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनकी साधना से जल्दी फायदा मिलेगा। अगर एंजाइटी के लोग ओम जूम सह, ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक खींचें और जूम सह सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, और ये अभ्यास शुरू में 24 मिनट से शुरू करें और 1 साल पहुंचते पहुंचते इसको 60 मिनट तक पहुंचा दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी तरह का मानसिक रोग, किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह की एंजाइटी आपसे कोसों दूर रहेगी। लेकिन अगर एंजाइटी सूर्य के कारण है, सूर्य नीच राशि नीच नमांसक में है, तो फिर इसके लिए तो आपको उपाय है कि सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, ये गूगल पे भी मंत्र मिल जाएगा अगर आप सूर्य का वैदिक मंत्र टाइप करोगे। इस मंत्र का 10 माला जप। इस एंजाइटी की परख ये है कि बच्चा एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आते ही बीमार होना शुरू कर जाए, और एग्जाम आते आते वो ऐसा हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में न जा पाए, तो समझ लो ये वाला डिप्रेशन है उसको, सूर्य वाला। या बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन पेपर देखने पर के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, ब्लैंक हो जाए, और वो पेपर न ठीक करके आए, तो ये समझ लो सूर्य वाली स्थिति है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और ये मेरा गहन चिंतन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे अभिभावकों को चाहिए कि जिनके बच्चे सूर्य के नीच नवांशक में हैं या सूर्य नीच राशि में है, ऐसे सभी अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों के एग्जाम से 1 हफ्ते पहले सूर्य की वैदिक शांति कराएं, जिसमें 12 ब्राह्मण 31,000 मंत्रों का जप करें, हवन तर्पण मार्जन करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। और उसी में एक क्रिया करें कि एक सुंदर सा कांसे के कटोरे में तिल का तेल भर करके और उस बच्चे का छाया दान करवा दें। एकदम पक्का मान लो कि एंजाइटी गायब, और वो बच्चा पेपर ऐसा करके आएगा कि जैसे खेल खेल के आ रहा है, और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ऐसा होता है वाकई में? अरे होता ही है। मैं कोई बिना अनुभव की बात बोलता ही नहीं हूं। मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा प्रयोग और जो मैंने देखा है। जी, बड़ा कारगर है फिर तो छायादान। छायादान बहुत कारगर है। छायादान थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कारगर है, और सनातन धर्म के पूजा पद्धति का एक बड़ा विशिष्ट अंग है छायादान। छायादान सनातन धर्म के पूजा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। जानकारी के अभाव में लोग इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि आजकल तो पंडिताई 3 ही बातों पे हो जाती है। एक तो कह दो कि आपको काल सर्प दोष है, दूसरा कह दो कि आपको पितर दोष है, और तीसरा कह दो कि आपके ऊपर कुछ किया कराया है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करवा दिया है। बस 3 बात कह दीजिए। अब 3 बातों का आपसे उपाय कराएंगे, आपको कुछ माल टाल मिल जाएगा, उनका चाहे कुछ भला हो या ना हो, आपका भला तो हो ही जाएगा। जबकि काल सर्प योग ज्योतिष का कोई योग नहीं है।
ज्योतिष की सारी किताबें मैंने भी पढ़ी है, कहीं काल सर्प योग का किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नाम नहीं है। ये हिंदी की बुक्स जो लिखी गई हैं उन्हीं में काल सर्प योग का नाम है। पितर दोष जानने की कोई विधा नहीं है। जिनके माता पिता जीवित हैं उनको पितर दोष कैसे लगेगा? पितर दोष तो उनको लगेगा जिनके माता पिता नहीं हैं। तो पितर दोष तो यहाँ 8 साल के बच्चे को भी बता रहे हैं। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आपकी जेठानी या आपकी देवरानी के नाम लगा दिया जाएगा, उसने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है। और आप महिला स्वभाव की हैं, आपको शक जल्दी होगा, आप मान भी लेंगी कि हाँ जेठानी देवरानी हमसे जलती हैं तो उन्होंने मेरे ऊपर जरूर कुछ करवाया होगा। तो आप पागल होकर उन्हीं के पीछे घूमने लगेंगी। काला जादू कर दिया है, ये करवा दिया है, वो करवा दिया है। कोई आज तक ये कहने वाला नहीं मिला कि महाराज जी मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है जिसके कारण मैं भोग रही हूँ या जिसके कारण मैं भोग रहा हूँ। कोई कहने वाला ये नहीं मिला। सब धर्मात्मा हैं, खुद को सब पूर्व जन्म में मतलब कि मोती दान करके आए हैं। कोई नहीं कहता कि मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप हैं जिसके कारण मैं ये मतलब कि दुख सह रहा हूँ। कोई कहने वाला नहीं मिला। कुछ करवा दिया किसी ने, कुछ कर दिया किसी ने। हमारे घर के सामने इतनी बड़ी कील मिल गई, हमारे घर के सामने उड़द मिल गई, हमारे घर के सामने पीले फूल मिल गए, हमारे घर के सामने नींबू मिल गया। अरे मैं तो किसी को डराने के लिए अगर किसी के घर के सामने नींबू या जायफल या कोई चीज रख दीजिए तो डर के मारे, शंका के मारे भूत पकड़ लेगा। भूत शंका है। अगर आपको शक हो गया किसी बात पर तो वही भूत है। तो कहने का आशय ये है कि कारोबार में अगर घाटा हो रहा है, साझेदारों से विवाद है, साझेदार नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बुधवार को पीतल के कटोरे में घी भरकर उसमें अपनी छाया देखकर योग्य पात्र या जरूरतमंद को दान करें। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। कुंडली में शनि ये दूसरे स्थान में बैठकर दांतों का रोग दे रहा है, या चौथे भाव में वायु से जुड़े रोग दे रहा है, या छठे, सातवें, आठवें भाव में बैठा शनि जोड़ों में दर्द देता है, 10वें भाव में बैठा शनि भयंकर वायु रोग देता है, आप लंबे समय से बीमार हैं, किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डिप्रेशन या एंजाइटी से परेशान हैं, तो शनिवार को लोहे के बर्तन में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान कर दीजिए। ये उपाय 19 शनिवार कर दीजिए। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना आप अपने गले में धारण कर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। और हाँ, अगर बिच्छू की जड़ मिल जाए, बिच्छू माने बिच्छू नहीं, बिच्छू एक पेड़ होता है। अच्छा। उसमें बिच्छू के डंक की तरह कांटे होते हैं। बिच्छू की जड़ अगर मिल जाए, बिच्छू के पेड़ की जड़ मिल जाए, प्रायः ये रेलवे के पटरियों के किनारे मैंने देखा है इसको उगते हुए, लेकिन पंसारी की दुकान पर ये मिल जाता है। बिच्छू की जड़ मिल जाए तो उसे नीले रंग धागे में करके अगर गले में धारण कर लिया जाए तो उससे भी शनि दोष से काफ़ी पीड़ा से राहत मिलती है। लेकिन अगर राहु के कारण परेशानी होगी तब आप क्या करेंगे? तो चंदन की जड़ अगर मिल जाए तो उसे आप नीले धागे में गले में धारण कर लें, उससे लाभ मिल जाएगा। केतु के कारण भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में होता है, तब भी आदमी नकारात्मक सोच में डूबा रहता है, तब भी डिसीजन लेने में आदमी एकदम से लापरवाह रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में गले में धारण करे, उससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।